हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। तो जैसे कि यूट्यूब चैनल पर हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स 2024 का जो पेपर था, पूरी एनालिसिस वीडियो आपको इस प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे, एक 29 नंबर, एक 31 नंबर। तो मैंने बोला था बाद में सॉल्व करूंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम उन्हीं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन जितने भी हैं 84, चाहे पार्ट 1 का हो चाहे पार्ट बी के जितने भी सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सभी क्वेश्चन हमने 84 के 84 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये जो पीडीएफ है सॉल्व पेपर की, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड की हुई है। तो आप जल्दी से सर्च कर सकते हैं ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं जहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का। तो आप फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इन फिगर D1, D2, D3 आर 3 इंडिपेंडेंटली मेजर डिस्टेंसेस। तो इंडिपेंडेंट है हमारे पास। फॉर एस्टिमेटिंग द अननोन डिस्टेंसेस x एंड y, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द अननोन एस्टिमेट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर बताना, और अननोन डिस्टेंसेस के बीच का क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा x और y के बीच का, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो D1 वैल्यू जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर प्लस माइनस का 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड एरर है हमारे पास D1 डिस्टेंस के अंदर, मीन्स डेल्टा D1 की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्लस माइनस का 1। और D2 है 150 मीटर, जिसके अंदर स्टैंडर्ड एरर जो है वो डेल्टा D2 की वैल्यू है प्लस माइनस का 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली डेल्टा D3 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें गिवन है। उसके अलावा हमारे पास जो फिगर है, ठीक है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि x जो रहेगा वो D2 माइनस का D1 रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास y जो रहेगा वो D3 माइनस का D2 रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन हमें मिल रहा है फिगर से, और गिवन भी है। तो हमें निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x और y। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या रहेगा हमारे पास, कोवेरियंस निकालना पड़ेगा हमारे पास दोनों के बीच में, x और y के बीच में, और डिवाइडेड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड एरर इन x एंड स्टैंडर्ड एरर इन y। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एरर जो है वो डिस्टेंस का नहीं है, ये जो अननोन मेजर्ड है उनका रहेगा, क्योंकि उन्हीं के बीच में हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो अब हमें जो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो एक तो कोवेरियंस एक्स वाई कैलकुलेट करना होगा, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं कैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है 0.325, माइनस का 0.496, प्लस का 0.755, माइनस का 0.592। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए हमारे पास जो गिवन है मैंने पहले वो लिख लिया। D1 है हमारे पास 100 मीटर प्लस माइनस का 1 सेंटीमीटर, तो सिग्मा D1 1 हो गया। D2 हमारे पास है 150 मीटर प्लस माइनस का 2 सेंटीमीटर, तो D2 की वैल्यू 2 हो गया। और D3 हमारे पास 175 मीटर प्लस माइनस का 3 सेंटीमीटर, तो सिग्मा D3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3 हो गई। उसके अलावा हम फिगर से देख सकते हैं जो रिलेशन हमारे पास मिल रहा है, x की वैल्यू हो गई D2 माइनस D1। ठीक है, ये x हो गया हमारे पास, और y जो हो गया वो D3 माइनस का D2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, ऊपर ये हो गया कोवेरियंस, ठीक है, x और y के बीच में, और नीचे हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड एरर इन x एंड स्टैंडर्ड एरर इन y। तो जब हम सिग्मा एक्स वाई मीन्स कोवेरियंस निकालेंगे x और y के बीच में, तो कोवेरियंस एक्स वाई, ठीक है, तो x हमारे पास है D2 माइनस D1, और y है हमारे पास D3 माइनस D2। अब हम कोवेरियंस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कोवेरियंस की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो D2 D3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कोवेरियंस D2 D3 हो जाएगा। माइनस का साइन आएगा, जैसे अगर आप A माइनस बी और B माइनस सी को अगर आप करते हो, तो A को पहले आप B से और A को आप पहले C से कर लीजिए, फिर माइनस का B से माइनस इधर प्लस B से हो जाएगा। यहाँ पे माइनस B है और यहाँ पे प्लस C है, मतलब कि A के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये D2 और D3 दोनों पॉजिटिव है, तो कोवेरियंस ऑफ D2 D3 हो गया। और फिर हमारे पास क्या है कि ये जो D2 है और ये माइनस D2 है, तो ये माइनस साइन आ गया, माइनस का कोवेरियंस ऑफ D2 D2 हो गया। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली माइनस का D1 D3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D1 और D2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का कोवेरियंस। अब हमारे पास पता है कि ये जो मेजरमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो इनके बीच का जो कोवेरियंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है कोवेरियंस। और तीनों जो मेजर डिस्टेंसेज है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। बट ये जो हमारे पास बचा माइनस का कोवेरियंस ऑफ D2 D2 बचा, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास,
माइनस का वेरिएंस ऑफ डी टू, और माइनस का वेरिएंस ऑफ डी टू इसका मतलब क्या है, माइनस का सिग्मा डी टू मीन्स स्टैंडर्ड एरर इन डिस्टेंस टू का स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है वेरिएंस जो होता है वो हमारे पास क्या स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर होता है, ठीक है, और नेगेटिव साइन है हमारे पास, ठीक है। तो माइनस का डी टू स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास यहाँ से पता है हमें सिग्मा डी टू की वैल्यू 2 है, तो माइनस का 4 आ गया हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो हमारे पास ये वैल्यू तो निकल गई। अब हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। अब देखिए एक्स का जो रिलेशन है वो डी टू और डी वन से है, और जब हम निकालते हैं किसी भी स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि स्टैंडर्ड एरर जितने भी डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, जैसे डी टू और डी वन जो है हमारे पास, क्योंकि एक्स की वैल्यू डी टू और डी वन पे ही डिपेंड कर रही है, तो उन दोनों के स्टैंडर्ड एरर के स्क्वायर को ऐड ऑन करने के बाद स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या है, कोई भी रिलेशन होगा जिसके ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो एक्स का बीच का स्टैंडर्ड एरर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी और हमें पता भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो सिग्मा डी टू 4 हो गया और सिग्मा डी वन कितना है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो रूट 5 आ गया। सिग्मा वाई सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिग्मा डी थ्री स्क्वायर प्लस सिग्मा डी टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 + 4 हो गया, सिग्मा डी थ्री कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया। अब हमारे पास हर चीज़ कैलकुलेट हो गई। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई -4, और सिग्मा एक्स की वैल्यू हो गई √5 और सिग्मा वाई की वैल्यू हो गई √13। आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 0.496, ठीक है। तो ये आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 29 था, थोड़ा मीन्स कॉन्सेप्ट बेसिस पे था। तो एक बार इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि 2023 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब आगे के जितनी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी बेसिस पे, क्योंकि एक यही कॉन्सेप्ट है जो हर क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि कोरिलेशन कैसे निकालना है, कोवेरियंस। बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल टाइप्स थे वो मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज के अंदर। तो 29 क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 31, क्योंकि 30 तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर कर रखा है सॉल्व, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सभी 4 वीडियो अपलोडेड है। 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। तो टू रिड्यूस द स्लोप डिस्टेंस एज टू एन इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एच एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस वर टेकन, एस इज इक्वल टू वहाँ पर 29.95 मीटर प्लस माइनस का 0.01 मीटर। इसका मतलब क्या स्टैंडर्ड एरर जो है वो स्लोप डिस्टेंस में हमारे पास 0.01 मीटर हो गया। फिर हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है 4 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब क्या है 4.5 डिग्री है, ये 30 मिनट मीन्स आधा डिग्री हो गया ना। और इसके अंदर स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारे पास डेल्टा थीटा कितना है, हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है। अब 10 मिनट को आप 600 सेकेंड्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है द रिक्वायर्ड प्रिसीजन ऑफ कंप्यूटेड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हमारे पास जो सिग्मा जो एच रिक्वायर्ड है हमारे पास कितना है, प्लस माइनस का 0.005 मीटर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है हमारे पास प्रिसीजन की। Assume a balanced accuracy where the contribution to precision of the horizontal distance comes equally from the slope distance and the angle measurement. The minimum number of angle observations to achieve the desired precision is. तो हमारे पास क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ एंगल ऑब्जर्वेशन चाहिए जिससे कि एक्यूरेसी जो मिले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वो 0.05 मीटर की मिले, और गिवन है हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 20, 60 to 65 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और हम सॉल्यूशन देखते हैं पहले। तो इसके अंदर देखिए स्लोप का वैल्यू गिवन है, ठीक है, और उसके हमारे पास स्टैंडर्ड एरर मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 0.01 है। फिर थीटा की वैल्यू हमारे पास 4 डिग्री 30 मिनट मीन्स 4.5 डिग्री। मैं 4.5 डिग्री इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गेट का जो कैलकुलेटर है वर्चुअल कैलकुलेटर, उसमें आप डायरेक्टली 4.5 डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद कॉस साइन जो भी आपको वैल्यू चाहिए होगी वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, 30 मिनट को पहले आप कन्वर्ट करोगे, तो वही चीज़ मैंने डायरेक्टली कर दी। 30 मिनट वही 60 हो गया, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो ये हमारे पास 0.5 डिग्री और एक्स्ट्रा हो गया, और प्लस का 4 ऑलरेडी है तो 4.5 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 4.5 डिग्री आप इजीली यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के अंदर, वर्चुअल कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डेल्टा थीटा की वैल्यू 10 मिनट है, इसका मतलब 600 सेकेंड्स है। अब इस सेकेंड्स को हम क्या रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी एड ऑन होता है, और ये चीज़ तो हमें बेसिक पता ही है कि कोई भी 2 यूनिट तभी एड ऑन होती हैं जब उनका जो मेजरमेंट डिस्टेंस है या फिर यूनिट जो मेजरिंग यूनिट है वो सिमिलर होती है हमारे पास।
तो एंगल को हम डिस्टेंस के साथ तभी ऐड ऑन कर सकते हैं जब एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये ट्रिगोनोमेट्री से ऑलरेडी पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है h इज इक्वल टू स्लोप डिस्टेंस इनटू का cos थीटा है। अब ये हमारे पास रिलेशन मिल गया h इज इक्वल टू s cos थीटा। तो जब हम सिग्मा h निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं एक तरीके से, तो सिग्मा h कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, और फिर थीटा भी है हमारे पास तो डी थीटा उसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया। जैसे मैंने बताया जितनी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं उनके स्टैंडर्ड एरर के स्क्वायर को ऐड ऑन करने के बाद स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास ये एच का सिग्मा एच निकल जाएगा हमारे पास। एक्चुअल में कितना आएगा एरर हमारे पास वो चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस का फिर हमारे पास सेकंड एज इट इज कॉस थीटा और फर्स्ट का डेरिवेटिव डेल्टा एस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको एक बेसिक बताया। तो जब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो हमारे पास सिग्मा एच जो हो जाएगा वो एस इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा का स्क्वायर प्लस का कॉस थीटा इंटू डी एस का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो इसके लिए मैं बता रहा था कि 4 डिग्री 30 मिनट को आप सीधा 4.5 डिग्री लिखोगे और साइन का जब यूज करोगे वर्चुअल कैलकुलेटर में तो आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन 4 डिग्री 30 मिनट की। सिमिलरली आपको कॉस की भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको प्लस माइनस का 0.01 मीटर मिलेगा। तो ये ईजी होता है यहाँ पर वर्चुअल कैलकुलेटर में, बहुत सिंपली आप इसको यूज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिग्मा एच की वैल्यू यहाँ पर 0.01 मीटर आ गई। अब नंबर ऑफ एंगल ऑब्जर्वेशन चाहिए मिनिमम। तो जैसे हमने पढ़ा था कि सिग्मा मीन जो होता है वो होता है हमारे पास सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है सिंगल ऑब्जर्वेशन का और डिवाइडेड बाय रूट एन। इससे हम क्या मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो एक्चुअली में इस थीटा के बेसिस पे हमारे पास जो डी थीटा है उसके बेसिस पे सिग्मा एच का जो आ रहा है स्टैंडर्ड एरर वो आ रहा है हमारे पास 0.01 मीटर। हमें रिक्वायर्ड कितना है 0.005, ठीक है। तो इसको जब हमने रूट एन को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो सिग्मा एच बाई सिग्मा एच रिक्वायर्ड का स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ एंगल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या आंसर, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गेट में हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी से लेके टफ तक। तो किसी का कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर है इन सभी क्वेश्चन को लेके तो वो इनको इजीली सॉल्व कर सकता है। और आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ये हमारे पास आगे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो कि हमारे चैनल पर फ्रीली अवेलेबल है। 22 में हुआ है, 23 में हुआ है, 24 में हुआ है, ठीक है। तो 22 से लेकर 24 तक तीनों पेपर सॉल्व किए गए हैं। 22 और 23 का आर ज्योमेट्रिक्स जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर अवेलेबल है, फ्रीली लेक्चर्स अवेलेबल है, एनालिसिस वीडियो अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पर गेट ज्योमेट्रिक्स 2024 का अब पूरा एनालिसिस पेपर जो है वो 4 पार्ट्स में और ये 2 क्वेश्चन 5 पार्ट्स में वहाँ पर प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप देख सकते हो। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आप फ्रीली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।